सुन लीजिए बाइबल में क्या लिखा है। लूका और नंबर 57 और 58 और 59, इसमें जो लिखा है सबसे पहला नंबर मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ, फिर उसके बाद इस पर टिप्पणी करूँगा संकेत मात्र। तो लूका और नंबर 57 और 58 और 59, इसमें लिखा है, तब एलीशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जानी उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी कृपा की है, उसके साथ आनंदित हुए। फिर लूका 29 नंबर में लिखता है, और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए। अब समझ लीजिए, ईसाई बमपंथी के समुदाय में भी खतना करने की रीति रिवाज परंपरा पर था। अब समझ में नहीं आता, किसी बाल बच्चों के साथ या कह लो अपने बाल बच्चों के साथ, छोटे छोटे बाल बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करना, उनके लिंग के साथ भेदन छेदन करना, काट छांट करना, उनको दुख देना, बेफालतू में उनको तड़पाना, क्या सही है? अगर काटने की ही तो वहाँ से ही छांट फाँट के भेज देता, यहाँ पर काटने की क्या ज़रूरत। फिर वो कहवे क्रिश्चियन लोग, नहीं नहीं ये तो हमारी संस्कृति है। क्या किसी को दर्द देकर वो संस्कृति है? कैसा संस्कृति है? क्या हिंसा करना ही संस्कृति है? अच्छा बताओ, उससे क्या प्रमाण है? अगर तुम्हारी संस्कृति है छुछरू को खतना करना, तो बताओ उससे कौन सा धर्म है, वो कौन सा प्रमाणित है? क्या ये जानने के लिए इसको मैंने खतना की है तो पकड़ने में आसान है कि ये हमारी बमपंथी का लोग है, तो कैसे जानबे? छुछरू से जानबे क्या? लिंग से जानबे का? बहुत ही बुरी नतीजा है। इन लोगों ने जो भी मन में सवाल आया उन्हीं के अनुसार टपका दिया, कुछ भी रीति रिवाज परंपरा प्रथा बना ली। अब खतना करने से अगर किसी धर्म का पहचान है, खतना करने से अगर धर्म है, तो उसी पर टिकिए ना। अगर सच्चाई से लेना देना नहीं है, झूठ से ही लेना देना है, तो उसी में पड़े रहो और खुल के बोलो कि मैं झूठ का ही सपोर्टर हूँ, सच्चाई का नहीं। अकल होनी चाहिए, कम से कम अपनी बुद्धि सोच होनी चाहिए और भेद करना सीखना चाहिए। बच्चों को तरपा कर, उनको खतना कर, लिंग को खतना कर, छेदन भेदन काट छांट कर क्या प्रमाणित कर रहे हो? ये हमारी समुदाय के लोग हैं। अच्छा बताओ, जब तुम लोग कर रहे हो वो तो मुसलमान भी कर रहे हैं, मुसलमान में भी खतना और तुम में भी खतना, तो राब साफ हो लिया। अब तुम कहोगे कि नहीं नहीं, ईसाई कहबे कि नहीं नहीं मैं तो पहले से, फिर मुस्लिम कहबे नहीं नहीं मैं तो पहले से, मेरा हक है खतना करने की, तुम कौन हो? तो भाई साहब, ये जो खतना करने की रीति रिवाज परंपरा प्रथा है, इससे कुछ भी लेना देना किसी को नहीं है, इससे धर्म भी नहीं होता। अब क्रिश्चियन लोग कहबे या फिर मुस्लिम लोग कहबे कि तुम में भी तो हैं पर दुखदायक नहीं है। तड़पाने की जो तुम लोगों में आदत है ना, वो आदत नहीं है इसमें। लिंग के साथ खिलवाड़ करना वो तो बुरी नतीजा है ना, काला कृत्य है ना, वही से तो हिंसा शुरू हो जावे, आरंभ हो जावे। तभी तो बाइबिल में फिर लिखते हो,
बछड़ों और बकरों का लहू से क्षमा होती है, शुद्ध होती है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं, शुद्ध नहीं। और एक से एक आडंबर तो लिखा है ही बाइबल के अंदर। 5 रोटी और 2 मछली से 4 से 5 हजार लोगों की तृप्ति। अब निर्दोष मछली से एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। और आडंबर पाखंड की बात किया जाए तो मरे हुए लाजर कब्र से जी उठा, उसने बुलाया और वो जी गया, कब्र से बाहर हो लिया, ये भी आडंबर। फिर कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, अनेक अनेक समस्या। वो पहाड़ से गुजरा तो उनके पीछे अनेक हो लिया। क्या नहीं है आडंबर? जो नहीं पढ़ा, जो बाइबल को अध्ययन नहीं किया, वही न काबे कि सभी धर्म एक समान हैं। मतलब वामपंथी को भी सभी धर्म एक समान हैं। इंसान के द्वारा बनाया गया समुदाय उनको भी धर्म में जोड़ देता है। धर्म तो करता ही नहीं है। धर्म से उन लोगों को तो मतलब ही नहीं है। बछड़ा खा रहा है, बकरा खा रहा है, मांस खा रहा है, जीव जंतु पशु पक्षी खा रहा है, और आज्ञा धर्म के अनुसार है। अगर धर्म के अनुसार आज्ञा नहीं होता तो माना जाता कि चलो ये सब पाखंड है मानव लोगों के द्वारा। जब जितने भी समुदाय हैं उस समुदाय में किताब हैं, लोग तो किताब के अनुसार चलता है, अपने धर्म के किताब के अनुसार। जब अपने धर्म की किताब में ही लिखा है मांस खाओ, मछली खाओ, फिर कुरान में कहावे कि मैंने उस पर हराम कर दिया, शुगर को छोड़ो, बाकी सभी जीव जंतु पशु पक्षी को खाओ। बस केवल शुगर पर हराम कर दिया, बाकी की किताब में तो वो भी नहीं लिखा है ना। ये पागलपन है। अगर देखा जाए जिस भी समुदाय वामपंथी में किताबों में जो लिखा है मांस खाने को लेकर, ये लोग क्या कर रहा है? सीधे जलवायु और ओजोन पर अटैक, हमला, पहाड़, मतलब अपनी निजी स्वार्थी के लिए, अपनी काम को बनाने के लिए बर्बाद ही कर डालो जलवायु और ओजोन परत को। उसे लेना देना नहीं है। गाय काटबे, भैंस काटबे, भैंसी काटबे, ढाकर काटबे, नमना पाठा पाठी काटबे, मुर्गा मुर्गी काटबे, अंडा फोड़बे, पता नहीं क्या क्या जीव जंतु पशु पक्षी को ये पाखंड लोग खा रहे हैं। एक कहावत है, मरे हुए मुर्दे को या तो शमशान में जलाया जाता है या तो फिर कब्र में दफनाया जाता है। अब समझ में नहीं आता, जब मरे हुए मुर्दे को कब्र या शमशान में जला दिया जाता है तो फिर मरे हुए मुर्दे को जो घर में ला करके जीवित जीव जंतु पशु पक्षी की हिंसा करके उनको जबा करके फिर घर में ला करके फिर चूल्हे पर चढ़ा करके नींद कर फिर पेट में डालना, तो ये शमशान घाट को क्या कहा जाए? सबसे बड़ा शमशान घाट तो मानव का पेट ही है ना जाने एक बार में कितने मछलियों की जबा कर डालवे। शमशान घाट से और कब्र स्थान से भी कई लाख गुना अधिक मानव का पेट ही है। सबसे बड़ा शमशान घाट मानव का पेट। जो लोग मांस खा रहे हैं ना, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी की हिंसा करके। एक कहावत और है हिंदू के लिए, अपने बेटे का मुंडन और बकरे बेटे का सीधे संपूर्ण। बकरे का लो, बकरी का लो, तो बकरी बेटे का सीधे संपूर्ण। अपने बेटे का मुंडन और बकरी बेटे का सीधे संपूर्ण। अपने बेटे को तो मुंडन करवा लिया और बकरी बेटे को धरती से सीधा अलविदा कर दिया। फिर पाखंड लोग कहावे यही तो रीति रिवाज हैं, तुम लोगों को क्या जाता। एक काम करो, मैं भी तुम्हारे बेटे को हवन कर देता हूँ। फिर कहना वही बात, वही वाली बात कि तुम लोगों को क्या जाता है, ठीक ही तो किया है। चलो, इसमें और उसमें क्या अंतर है?
मानव के जो पुत्र हैं उनको भी अगर हवन कर दिया जाए, कम से कम तो पाखंड कम होवे। जीव जंतु पशु पक्षी की हिंसा करने से कुछ तो मिलता नहीं, पर अगर मानव के जो बाल बच्चे हैं उनका अगर हवन किया जाए तो कम से कम पाखंड थम जावे। भाई साहब, तुम जो कर रहे हो ना, जीव जंतु पशु पक्षी की हिंसा और पेड़ पौधों की कटाई, उससे जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब होता है। अकेले ही दम पर जीव जंतु पशु पक्षी की हिंसा करने पर 25% जलवायु और ओजोन पर अटैक है, पहाड़ है। तो क्या प्रकृति के प्रकोप से मरने के लिए तैयार हो? प्रकृति ही कोपः सर्वकोपेभ्यो गरीयान। प्रकृति का प्रकोप बहुत ही भयानक होता है, उससे बचो। किसी से बचो ना बचो, पर प्रकृति के प्रकोप से बचो। एक बार प्रकृति अपना प्रकोप को दिखा दिया तो समझ लेना परले नीचे परले आ जावे, फिर बचना उससे नामुमकिन है। तो प्रकृति के प्रकोप से बचो। क्यों प्रकृति को खराब कर रहे हो? पेड़ पौधों की कटाई करके मानव को घरों की जरूरत है, इक्का दुक्का 2-2 3-3 10-10 बनवा लेवे, पेड़ पौधों की कटाई करवा देवे और खाने के चक्कर में पोल्ट्री फार्म खोलवे। जो स्थान उपज का है, फसल लगाने का है, उस स्थान पर भी पोल्ट्री फार्म खोल देवे, अनेक कारोबार करवे। उससे तो खेती की समस्या धीरे धीरे खत्म। मतलब ब्लैक मनी को छापने के लिए, अधिक कुछ दिखाने के लिए जहाँ पर फसल लगा जावे उस स्थान को भी घेर लेता है, खत्म कर देता है। समझने की विषय है ना। तो मानव तो इस पर ध्यान देता ही नहीं है। अगर किसी को ज्ञान देवे फिर कहे कि ये सब तो बस निजी का काम है, बेफालतू की सोच है, निगेटिव है, नेगेटिव। पर जो कर रहे हैं वो अपनी खुद की सोच पर थोड़ा सा भी रहम सहम ना करवे, विचार ना करवे, मंथन ना करवे, पर सच्चाई अगर किसी मानव ने बोल दी तो उस पर सीधे अटैक। ये सब बेफालतू का ज्ञान है, ऐसे है वैसे है, कुछ भी नहीं होगा तुमसे, बोलो मत। तुमसे नहीं होगा पर वो गलत काम करेंगे, पाखंड फैलाएंगे, समाज को बर्बाद करेंगे। समाजों में एक से गंदी अश्लील हरकतें करेंगे, पर सुधरेंगे नहीं। थोड़ा सा भी ध्यान जलवायु और ओजोन परत पर नहीं। मरना है, 2 दिनों का मेहमान है, आज है कल गुजरना है। जो भी भुगतबे तो आने वाले पीढ़ी भुगतबे। ये तो खुशी खुशी से मार का धार्म कुछ भी कर करके यहाँ से गुजर लेवे, चले जावे, अलविदा हो लेवे। समस्या ये है, अनेक बीमारी हैं, अगर मैं बोलूँ तो खत्म ही ना होवे। अनेक समस्या सरकार की द्वारा और जितने भी धर्म के समुदाय के जो लोग हैं, दिग्गज, बड़े बड़े